तुम्हारी औकात है मेरे साथ मेरे बेड पर बैठने की? ये बेड ना मेरे पापा ने मुझे दिया है मेरे सोने के लिए, ना कि तुम्हारे, समझे तुम? जिया तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही हो। 2 वक्त की रोटी खिलाने की ना तुम्हारी औकात नहीं है, और जो तुम मेरे सामने यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है मेरे पापा राशन डलवाते हैं इस घर में, तब जाके ना इस घर में रोटी बनती है, तब जाके ना तुम्हारा पेट भरता है। और यहाँ पर जो तुम बोल रहे हो, तो अरे तुम हो क्या, क्या करते हो तुम? काम छोड़कर घर बैठे हुए हो, कभी सोचा है तुमने घर कैसे चलता है, कहाँ से आता है अनाज, कहाँ से आता है पैसा? बस यहाँ पर सोना है मेरे पास बैठकर। मेरे पास क्यों बैठ रहे हो तुम? किस हक से बैठ रहे हो तुमने सोच भी कैसे ली कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने बेड पर बिठाऊंगी? इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें ना अपने साथ सुलाऊंगी। एक काम करो, बाहर से चटाई उठाकर लाओ, नीचे बिछाओ और वहां पर सो जाओ, समझे? जिया तुम्हें पता है अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं पहले जॉब करता था ना, अब नहीं मिल रही मुझे जॉब, तो मैं क्या करूँ? मैं पूरे दिन कोशिश करता हूँ, हर जगह इंटरव्यू देता हूँ, नहीं मिल रही मुझे जॉब, तो मैं क्या करूँ? अब तुम भी मुझे ऐसे ट्रीट करोगी क्या? अरे जब कमाने की औकात नहीं थी तो शादी क्यों की मुझसे? क्यों मेरी लाइफ खराब की तुमने? मत करते ना शादी, शादी करके ले आए। अरे शादी करने का इतना ही शौक था तो जेब में पैसे रखते, बैंक में बैलेंस रखते। क्या दिया तुमने मुझे शादी करके? हाँ क्या दिया? ये साड़ी पहन रही हो 1 साल से, कभी नए कपड़े लाए हो, कभी जेवर लेकर आए हो, कुछ लेकर आए हो मेरे लिए? नहीं ना, शादी करने का शौक है। अरे तुम जैसे मर्दों को ना चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। शादी तो बहुत आसानी से कर लेते हो, ये नहीं सोचते बाद में कहाँ से बीवी बच्चों का पेट पालोगे। पता नहीं मेरे पापा को क्या हो गया था जो तुम जैसे निकम्मे आदमी से मेरी शादी कर दी, या फिर मेरा ही टाइम खराब चल रहा था जो ना मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया मेरे पापा ने। बस जिया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे तुम हर बात पे मुझे ताने मारे जा रही हो। अरे मेरी जॉब ही तो गई है ना, ऐसा तो है नहीं कि आज जॉब नहीं मिली तो पूरी जिंदगी मुझे जॉब नहीं मिलेगी। एक ना एक दिन तो मुझे काम मिलेगा ना। पर तुम्हें थोड़े टाइम के लिए मैंने बोला एडजस्ट करने के लिए, तुमसे वो नहीं हो रहा है। और क्या तुम अपने पापा के सामान की धमकी देती रहती हो? तुम्हें पता है मैंने उनसे मना किया था कि मुझे तुम्हारा कोई सामान नहीं लेना है, पर उन्होंने बोला नहीं बेटा, ये तो हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, अगर हम सामान नहीं देंगे तो आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे। बस इसी वजह से मैंने उनसे ये सब सामान लिया, और तुम उसी चीज की मुझे धमकी दे रही हो। अगर मुझे पता होता कि कभी गलती से मेरी जॉब छूट गई और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। और मेरा तो मन भी नहीं कर रहा अब इस घर में रहने का। चले जाऊंगा मैं यहाँ से, अगर तुमने ये ना ड्रामा बंद नहीं किया तो अपना। हाँ हाँ जाओ जाओ, आराम से जाओ, किसने रोका है तुम्हें? 1 घंटे में ना घूम फिर के वापस यहीं आ जाओगे, क्योंकि तुम जैसे निकम्मे को भला कौन अपने घर में रखेगा? मुझे बहुत अच्छे से पता है। अभी थोड़ी देर बाद वापस यहीं आना है तुम्हें, तो जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और अब इस घर में मैं तभी आऊंगा ना जब मेरे पास जॉब होगी और मेरी जेब में पैसा होगा। इसे कौन जॉब देगा? बेवकूफ, अभी आ जाएगा आधे 1 घंटे में। बहन क्या हुआ? तूने फोन करके अर्जेंट में क्यों बुलाया और तू रो क्यों रही है? भाई तू बैठ, मैं तुझे सब बताती हूँ। अब बता भी दे, तू फोन पे इतना रो क्यों रही थी? भाई तेरे जीजा जी ना 1 हफ्ते से घर नहीं आए हैं। मैंने सब जगह पूछ लिया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है, और उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? क्या जीजा जी 1 हफ्ते से घर पे नहीं है? तो ये बात तो हमें अब क्यों बता रही है, पहले क्यों नहीं बताया तूने? और वैसे तुम्हारे बीच में हुआ क्या है जो जीजा जी घर छोड़ के चले गए? वो हमारे बीच में ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था, और वो गुस्से में घर छोड़कर चले गए। मुझे लगा कि 1-2 घंटे बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है वो वापस नहीं आए। पापा को भी फोन किया था बट पापा का फोन मिल नहीं रहा था, शायद पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, इसीलिए मैंने तुझे कॉल किया। भाई तू कुछ भी करके अपने जीजा जी को ढूंढ के ले आ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। देख बहन, तू ना टेंशन मत ले और तू मुझे सब कुछ बता कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था, किस बात पे जीजा जी घर छोड़ के गए हैं, सब कुछ बता मुझे। वो भाई मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। दरअसल उनकी जॉब छूट गई थी और जॉब की वजह से ना मैंने उन्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया।
उनको बहुत ताने दिए, पता नहीं उनको गुस्से में मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, इस बात का मुझे एहसास हो रहा है। मुझे वो मिल जाएंगे तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मुझे वो माफ़ कर दें बस। मैं कभी उनसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, कभी उनसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस तो भाई कैसे भी करके ना उनको कहीं से भी ढूंढ कर ले आ, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और दोबारा कभी उनके साथ ये सब नहीं करूँगी। बहन, गलती तो तुझसे हुई है। मुझे एक बात बता, किस परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते? हर मियाँ बीवी में होते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक दूसरे को बदतमीजी से बोला जाए, जलील किया जाए, या उसकी बीवी उसको घर से बाहर निकाल दे अपने पति को। देख, मैं मानता हूँ कि अभी जीजा जी को नौकरी नहीं मिल रही है, पहले तो उनके पास नौकरी थी ना। तू तो बड़ी तारीफ करती थी कि तेरे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और पापा से भी बोलती थी तू कि पापा ने बहुत अच्छी जगह मेरी शादी करी है, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और कुछ दिन पहले उनकी जॉब चली गई तो उनके साथ इस तरीके से व्यवहार करेगी तू? बहन, तूने ना बहुत बड़ी गलती कर दी उनके साथ इस तरीके से व्यवहार करके। उनके साथ बहुत बदतमीजी करी है तूने, और मैंने तो ये भी सुना है कि तूने उनके ऊपर हाथ भी उठाया है। भाई तुझे कैसे पता कि मैंने उनके ऊपर हाथ उठाया? देख बहन, मुझे सब पता है, और यहाँ से जाने के बाद जीजा जी कहीं और नहीं गए थे, सीधा हमारे घर आए थे, और आके पापा से उन्होंने बात करी थी, और पापा को बताया था कि तू उनसे किस तरीके से बात करती है। देख बहन, ऐसे वक्त में ना तुझे उनका साथ देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनसे इस तरीके से बदतमीजी करनी चाहिए। बहन, तूने बहुत बड़ी गलती करी है, और वो चाहते ना तो तुझे डिवोर्स भी दे सकते थे, पर उनको ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुझे छोड़ना नहीं चाहते थे वो। इस वजह से उन्होंने सोचा कि पापा को वो जाके ना ये सारी बातें बता देंगे, कम से कम इस चीज़ का हल तो निकलेगा और तुम दोनों एक साथ रह सकोगे खुशी से। इस वजह से वो हमारे घर पे आए और उन्होंने पापा को सब कुछ बता दिया। और बहन, हम चाहते थे तुझे ये बात पहले ही बता देते, पर हमने ना ये साथ में बैठ के डिसाइड किया कि जब तक तेरे को तेरी गलती का एहसास नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम तुझे नहीं बताएंगे जीजा जी हमारे घर रह रहे हैं। भाई मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बस एक काम करो, उनको ना यहाँ पर ले आओ, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी हाथ जोड़कर। ठीक है बहन, मैं भी घर जाता हूँ और पापा से और जीजा जी से बात करके ना जीजा जी को यहाँ पे भेजता हूँ, और तू ना उनसे माफ़ी मांग के और उनसे वादा करेगी कि ये गलती तो दोबारा कभी नहीं करेगी, और उनसे माफ़ी मांगेगी कैसे भी करके। ठीक है, जा रहा हूँ मैं।